बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने यह मुतालबा शुरू कर दिया और पंजाब असम्बली के अंदर एक करारदाद भी पेश कर दी गई है। मुतालबा यह है कि आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अमन के लिए बड़ा काम किया है। फिर नवाज शरीफ कैसे पीछे रह सकते हैं? नवाज शरीफ के बंदे सामने आ गए। उन्होंने कहा जी असल में तो नवाज शरीफ ने रोल प्ले किया है, पीछे रह के जो खामोश सफारत, अच्छा खामोश सफारतकारी तो को गूंगा ही कर सकता है, बोलने वाला आदमी तो नहीं कर सकता। तो यह दावा किया गया कुछ सहाफियों की जानिब से, कुछ टाउटों की जानिब से, कुछ दरबारियों की जानिब से और कुछ नवाज शरीफ के चाहने वाले, उनके करीबी सियासतदान, उनका यह हक है, वो ये बात कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है इस आलमी सतह की जंगबंदी में, तो नवाज शरीफ को भी नोबेल इनाम अमन का मिलना चाहिए। यह सारा कुछ नवाज शरीफ ने किया। फिर जरदारी साहब कैसे पीछे रह सकते थे? उनके लोग सामने आ गए। शेरी रहमान साहबा का स्टेटमेंट है, बाकी कुछ लोग भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो बैक डोर से राब्ते किए ना और जो कमाल किया जरदारी साहब ने, जंगबंदी उसकी वजह से हुई है। अभी थोड़े दिनों में आपको इसके अंदर बिलावल का रोल भी नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एएनपी का, फजलुर रहमान का, ये सारे इस मिठाई में हिस्सा खाएंगे। ये सारे कहेंगे जनाब हमने ये किया, हमने ये किया। देखिए, कामयाबी के सारे हिस्सेदार बन जाते हैं, नाकामी का कोई हिस्सेदार नहीं होता। इन सबको ये इज्जत पाकिस्तान की वजह से मिली है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। जिस जगह पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम का ईरानी अवाम के साथ एक शानदार ताल्लुक है। इस बुनियाद पे पाकिस्तान को यह मौका मिला और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने लगातार कोशिश की कि मुज़ाकरात हों, कोई ये मसला हल हो जाए, हमें लड़ाई में ना उतरना पड़े। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अवामी दबाव बहुत था इनके ऊपर। वरना देखिए, एक वक्त ऐसा आया था कि इस बात का खदशा हो रहा था कि पाकिस्तान जानिबदार होने जा रहा है, और पाकिस्तान जानिबदार हुआ भी। पाकिस्तान के वुज़रा के स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, पाकिस्तान के अंदर जो ब्रीफिंग हुई उनसे हमें पता चलता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो मुलाकातें की उनसे पता चलता है। तो बात खुल रही थी आहिस्ता आहिस्ता। जो दावे अरब मीडिया कर रहा था उनसे भी पता चलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमन हो रहा है, लेकिन अब इन्हें अमन का नोबेल इनाम चाहिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो दिलवा दो। कभी ये कहते हैं अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिलवाया जाए। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने प्लान किया था अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिलवाते हैं। फिर नेतन्याहू ने प्लान किया, दिलवाते हैं। अभी अमन का नोबेल इनाम नेतन्याहू को मिला नहीं, तो आसिम मुनीर साहब के लिए मांग लिया, शहबाज शरीफ के लिए मांग लिया, और तो और इसहाक डार, नवाज शरीफ और जरदारी साहब भी बीच में आ गए हिस्सेदार। तो मेरे ख्याल में अमन का एक नोबेल इनाम बना के ना, उसकी फोटोकॉपियां करवा के इन सबको दे देनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं इनको अमन का नोबेल इनाम क्यों मिलना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये चंद नुकात है, मैं आपके सामने रखता हूं कि क्यों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, शहबाज शरीफ को, इन सबको अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा को भी मिलना चाहिए साथ में। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में इस वक्त पहले नंबर पर है। अमन का नोबेल इनाम इन्हें को मिलना चाहिए। बलूचिस्तान की बदअमनी ऐसी है कि एक एक वक्त में 12-12 शहर जो है वो यरगमाल बना लिए जाते हैं। दहशतगर्द कंट्रोल नहीं होते, पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसको यरगमाल बना लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। अमन का नोबेल इनाम इन्हें मिलना चाहिए। अफगानिस्तान में एक अस्पताल के ऊपर एयर स्ट्राइक हो जाती है, उसमें सैकड़ों मरीज जो उनका इलाज चल रहा होता है वो सारे वहाँ पे जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो अमन का नोबेल इनाम इन्हें मिलना चाहिए। आज तक किसी आर्मी चीफ को अमन का नोबेल इनाम मिला इससे पहले, लेकिन ये अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। पाकिस्तान में दर्जनों सियासी मुखालिफिन सड़कों पर कत्ल कर दिए गए गुज़िश्ता चंद सालों में। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान के अंदर लगातार जारी हैं। सियासी वर्करों को, सहाफ़ियों को, वकला को, शायरों को यहाँ पे जबरी तौर पे लापता किया गया। प्रोफेसर्स को, मुखालिफ आवाज़ों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। लोग अब तक गुमशुदा है। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। पाकिस्तान में सिविलियंस का ट्रायल किया गया फौजी अदालतों में, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। खवातीन की बेहुरमती, उन्हें सड़कों पे घसीटा गया, बड़े पैमाने पर खवातीन को गिरफ्तार किया गया। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बार बार किया गया। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई और बड़े पैमाने पर की गई। दुनिया में खबरें भी इसके बारे में छपी, आलमी रिपोर्टें भी आई। तो अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। सियासी मुखालिफिन को कुचलने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन का मैंडेट चोरी कर लिया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को जेल में कैद तन्हाई में डाला हुआ है। उसकी आंख की बिनाई ज़ाया हो रही है। अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। बारंग बलोच और ईमान मजारी जैसी खवातीन अभी भी पाबंदे सलासल हैं। तो अमन का नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। और इनके कामों की वजह से पाकिस्तान का GSP+ का स्टेटस भी खतरे में है। लिहाजा अमन का
नोबेल इनाम इन्हीं को मिलना चाहिए। तो मेरी भी पुरजोर सिफारिश है कि पाकिस्तान को इस कारनामे पे, देखिए ये पाकिस्तान ने काम बुरा नहीं किया, ये काम मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का रोल जानिबदार बनने का नहीं है। पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, हमें हर हाल में जंगबंदी के लिए रोल प्ले करना चाहिए। इसके अलावा रास्ता कोई, यही बात इमरान खान करता था। इमरान खान ने यही काम किया था आज से चंद साल पहले, तो ये सारे इमरान खान को पै गए थे इकट्ठे होके कि ये इमरान खान ने क्या किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज ये काम पाकिस्तान ने दोबारा किया जो कि अच्छा काम है। लेकिन यार अमन का नोबेल इनाम तो ना मांगे, ताडा नहीं मानता। अमन का नोबेल इनाम मैं सपोर्ट कर सकता हूं कि आप मारंग बलोच को दे दें, उसने बहुत जिद्दोजहद की है। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि ईमान मजारी को अमन का नोबेल इनाम मिले, मेरी ये ख्वाहिश है उसको मिले, ऐसे लोगों को मिले जिन्होंने अमन के लिए काम किया है। इस वक्त जो स्पेन का वजीर आजम है वो जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से सामना कर रहा है फस्तायत का, और जिस तरीके से वो दुनिया में जुल्म को एक्सपोज कर रहा है, अमन का नोबेल इनाम उन्हें मिलना चाहिए। ये जो फ्लोटेला लेकर गए थे बहुत सारे लोग जिन्हें इस्राएली फौज ने गिरफ्तार कर लिया, जो अमन के लिए चले, अपनी जानें खतरे में डाल दी, सेनेटर मुश्ताक उसके अंदर शामिल थे। अमन का नोबेल इनाम इन जैसे लोगों को मिलना चाहिए। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद कामयाब हो और इन मुज़ाकरात का कोई ऐसा नतीजा निकले कि खित्ते में दोबारा जंग ना हो और पाकिस्तानी पुरअमन तरीके से रह सके, और गल्फ ममालिक में हो या कहीं पे भी हो उनको जिला वतन ना किया जाए, उनको निकाला ना जाए, उनकी इज्जत हो। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने यह मुतालबा शुरू कर दिया और पंजाब असम्बली के अंदर एक करारदाद भी पेश कर दी गई है। मुतालबा यह है कि आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अमन के लिए बड़ा काम किया है। फिर नवाज शरीफ कैसे पीछे रह सकते हैं? नवाज शरीफ के बंदे सामने आ गए, उन्होंने कहा जी असल में तो नवाज शरीफ ने रोल प्ले किया है। पीछे रह के जो खामोश सफारत, अच्छा खामोश सफारतकारी तो को गूंगा ही कर सकता है, बोलने वाला आदमी तो नहीं कर सकता। तो यह दावा किया गया कुछ सहाफियों की जानिब से, कुछ टाउटों की जानिब से, कुछ दरबारियों की जानिब से, और कुछ नवाज शरीफ के चाहने वाले, उनके करीबी सियासतदान, उनका यह हक है, वो ये बात कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है इस आलमी सतह की जंगबंदी में, तो नवाज शरीफ को भी नोबेल इनाम अमन का मिलना चाहिए। ये सारा कुछ नवाज शरीफ ने किया। फिर जरदारी साहब कैसे पीछे रह सकते थे? उनके लोग सामने आ गए। शेरी रहमान साहबा का स्टेटमेंट है, बाकी कुछ लोग भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो बैक डोर से राब्ते किए ना, और जो कमाल किया जरदारी साहब ने, जंगबंदी उसकी वजह से हुई है। अभी थोड़े दिनों में आपको इसके अंदर बिलावल का रोल भी नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एएनपी का, फजलुर रहमान का, ये सारे इस मिठाई में हिस्सा खाएंगे। ये सारे कहेंगे जनाब हमने ये किया, हमने ये किया। देखिए कामयाबी के सारे हिस्सेदार बन जाते हैं, नाकामी का कोई हिस्सेदार नहीं होता। इन सबको ये इज्जत पाकिस्तान की वजह से मिली है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। जिस जगह पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम का ईरानी अवाम के साथ एक शानदार ताल्लुक है। इस बुनियाद पे पाकिस्तान को यह मौका मिला, और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने लगातार कोशिश की कि मुज़ाकरात हों, कोई ये मसला हल हो जाए, हमें लड़ाई में ना उतरना पड़े। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अवामी दबाव बहुत था इनके ऊपर। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।